हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो रंजीत हैशटैग में आपका स्वागत है। तो आज मैं स्पेशली वीडियो लेके आया हूँ कैरियर को लेके। आज मैं इसलिए इस मॉडल का डेमो दे रहा हूँ क्योंकि मेरे यूजर्स जो है, सब्सक्राइबर जो है, उन्होंने डिमांड करी है कि प्लीज़ इसका रिव्यू दीजिए। तो आज मैं जो आपको रिव्यू दे रहा हूँ कैरियर के इंपीरियर DXi 1.5 टन 3 स्टार का रिव्यू दे रहा हूँ। अब रिव्यू में क्या क्या आएगा, रिव्यू में यह आएगा कि इसमें क्या क्या फीचर्स है, कितनी कूलिंग कैपेसिटी है, कौन सा फीचर्स किस हिसाब से बेनिफिट करता है हमारे लिए, और क्या क्या इसमें एडिशनल फीचर्स है। एडिशनल फीचर भी बताऊंगा। तो मैं ये कहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए क्योंकि डेमो काफी यूजफुल रहने वाली है। तो डेमो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मॉडल को लेके, मॉडल है इंपीरियर DXi 1.5 टन 3 स्टार। अब मॉडल की कूलिंग कैपेसिटी लेते हैं। सबसे पहले कूलिंग कैपेसिटी आनेंगे। इस मॉडल की कूलिंग कैपेसिटी एक्चुअली में है कितनी, तो 5050 इसकी कूलिंग कैपेसिटी है। मिनिमम कूलिंग कैपेसिटी 2525 के करीब है, यानी 5000 ये तब चलता है जब ये हाई स्पीड पे चलता है, और मिनिमम जब ये वेरिएबल स्पीड पे आता है क्योंकि ये इन्वर्टर मॉडल है, तो इसकी कूलिंग चली आती है 2525 तक, यानी ये 1 टन के बराबर भी वर्क करता है। एक टाइप से अगर ये कूलिंग मेंटेन कर रहा है तो एक टाइप से ये बिजली की भी सेविंग करता है। अब इंडिया का जो सीजन गवर्नमेंट है, इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो सीजन के हिसाब से हर एसी को पॉइंट देती है। तो इसका जो ISER है वो है 3.91, इसका ISER है। अब एसी आप चलाओगे तो 1.5 टन का है, तो 160 स्क्वायर फीट और 150 स्क्वायर फीट स्टैंडर्ड रूम साइज के लिए ये 1.5 टन का एसी सफिशिएंट है। तो उसके हिसाब से का पावर इनपुट मेन होता है क्योंकि एसी पावर इनपुट पे ही वर्क होता है। क्यों? जब एसी स्टार्ट होता है तो शुरू में कितनी बिजली लेता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसकी जो पावर इनपुट है 1590 इसकी पावर इनपुट है, और 615 इसकी मिनिमम पावर इनपुट है। 1590 का मतलब है जब ये एसी स्टार्ट होगा तो डायरेक्ट 1.5 टन के हिसाब से ही 1.5 यूनिट ये खींचेगा। उसके बाद जब ये आएगा वेरिएबल स्पीड पे तो ये बिजली कम लेगा, यानी 615 यूनिट तक जाएगा, यानी 0.6 यूनिट के करीब ये लेगा। अब बात करते हैं इसके पावर कंजम्पशन की, कि एनुअली पावर कंजम्पशन ये एक्चुअली में कितना होता है। इसका 999.69 पावर कंजम्पशन इसका ले रहा है ये, यानी एक साल अगर एसी यूज होता है तो एक साल की यूनिट कंपनी ने निकाल रखी है 999। एसी का जो निकालते हैं कि हमारा जो एसी है वो पर घंटे कितनी बिजली लेगा, तो 1600 आवर से अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका पर घंटे का एसी का बिजली का बिल आ जाएगा। ये फॉर्मूला है। अदरवाइज एसी जो होता है वेरिएबल स्पीड चलता है तो आपको भी एग्जैक्ट नहीं पता चल पाएगा कि एक्चुअली में एसी ले कितनी बिजली रहा है, बट कम ही लेता है क्योंकि ये वेरिएबल स्पीड वाला है और इन्वर्टर मॉडल है जो कि ज्यादातर बिजली की सेविंग करता है। बात करेंगे इसके एयर फ्लो की, तो कंपनी इसमें एयर फ्लो देती है 580 CFM के बराबर, क्यूबिक फीट पर मिनट के बराबर देती है, यानी एक टाइप से रूम का जो साइज है उसके हिसाब से ये एयर फ्लो देता है। नॉइज लेवल की बात करूंगा तो 40, 42 और 37 dB, यानी सबसे कम इसका 37 dB है, यानी अगर ये 615 या फिर 2525 वोल्ट पे चल रहा है तो इसका सबसे कम नॉइज लेवल जो होगा 37 dB के करीब होगा। अब बात करेंगे इसके कंप्रेसर की। रोटरी कंप्रेसर आता है इसमें, और अप टू 55 डिग्री तक ये टेस्टेड रहता है, यानी 55 डिग्री तक इस एसी का जो कंप्रेसर है वो वर्क करेगा। यानी अंदर अगर रूम का टेम्परेचर 52 या 58 या 48 डिग्री भी होगा और तो बार बार इसका कंप्रेसर ट्रिप नहीं करेगा। ये इसका बेनिफिट है, यानी एक टाइप से कंप्रेसर से तो आप बेफिक्र रहिए कि कंप्रेसर इसका खराब होगा। बात करेंगे टेक्नोलॉजी की। टेक्नोलॉजी में क्या है, स्पेशल टेक्नोलॉजी है, हाइब्रिड जेट टेक्नोलॉजी स्पेशल दे रखी है जो कि पेटेंट होती है। स्पेशली क्या है इस टेक्नोलॉजी में, नॉर्मली जितने भी मार्केट के अंदर आउटडोर आते हैं वो आउटडोर स्पेशली वन एग्जॉस्ट के साथ होते हैं गोले में, जो कि एयर को थ्रो करते हैं बाहर की साइड, क्योंकि जब वो एसी रूम की एयर को बाहर करेंगे गर्म हवा को, तभी एसी कूलिंग बेटर देगा। अब वो गर्म हवा को तो थ्रो कर रहा है, साथ ही साथ उसका कंप्रेसर भी हीट हो रहा है। तो उसके कंप्रेसर को हीटअप को कम करने के लिए इन्होंने ही आउटडोर के सामने एक वेंटिलेटर बना रखा है जो कि ठंडी हवा पास करता है कंप्रेसर पे।
जिसकी वजह से जो कंप्रेसर होता है वो हीट नहीं होता है ज़्यादा और कंप्रेसर आपका लॉन्ग लाइफ चलता है। यही होता है हाइब्रिड जेट टेक्नोलॉजी का फायदा। बात करेंगे इसके कन्वर्टेबल मोड्स की। स्पेशल फीचर है 4-in-1 कन्वर्टेबल है, यानी इसको आप 4 तरीके के मोड्स पे यूज कर सकते हो। यानी अगर 1.5 टन का है तो 0.8 टन, 1 टन और 1.5 टन एंड 1.6 टन भी इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो। कन्वर्ट तब वर्क आता है जब घर के अंदर कोई नहीं हो और जब घर के अंदर ज़्यादा मेहमान हो। इसकी वजह से क्या होता है, बिजली की काफ़ी हद तक सेविंग होती है और कंफर्टेबल कूलिंग आपको प्रोवाइड होती है। ये इसके फायदे हैं जो कि लगभग अप टू 50% तक एनर्जी की सेविंग करता है। कंपनी इसमें रेफ्रिजरेंट लीकेज डिटेक्टर देती है। इस मॉडल में रेफ्रिजरेंट लीकेज डिटेक्टर का ऑप्शन है, यानी एसी अगर आपका 3 या 4 महीने 5 महीने हो गया है इंस्टॉल हुए और आपको पता नहीं चल पा रहा है कि एसी कूलिंग कम क्यों कर रहा है, क्या पता रीजन गैस लीकेज हो, पर आपको थोड़ी पता है कि गैस लीकेज हो रही है क्योंकि आप इंजीनियर नहीं हो। इंजीनियर ही पता कर सकता है कि गैस लीकेज कहाँ से हो रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, एसी को पता है ये, क्योंकि स्मार्ट एसी के मामले में माना जाता है, तो एसी को पता है कि गैस लीकेज हो रही है, तो ये डायरेक्टली इंडिकेट कर देगा कि आपकी एसी की गैस लीकेज हो रही है। ये आपका बेनिफिट है। बात करेंगे फॉलो मी की। फॉलो मी क्या होता है, टारगेट कूलिंग होती है, यानी टारगेट करता है पर्सन को और उसके हिसाब से ही कूलिंग देता है कॉर्नर टू कॉर्नर और पर्सन टू पर्सन। पीएम 2.5 फिल्टर आता है। पीएम 2.5 फिल्टर क्या होता है, आपने देखा होगा रूम के अंदर अगर आप झाड़ू मार रहे हो या कोई बेडशीट वगैरह झाड़ रहे हो या पर्दे झाड़ रहे हो या कोई कपड़ा झाड़ रहे हो, उसमें से जो डस्ट निकलती है तो उसको बोलते हैं हम पीएम 2.5 लेवल। तो इसमें क्या कंपनी ने दे रखा है, इसमें फिल्टर दे रखा है पीएम 2. वो क्या करता है, उस डस्ट को एक टाइप से ब्लॉक करता है और उस डस्ट में जितने भी बैक्टीरिया और वायरस होते हैं उनको एक टाइप से डीएक्टिवेट भी करता है। ये इसका फायदा होता है। टर्बो मोड है। टर्बो मोड कब काम आता है, टर्बो मोड तब काम आता है जब आप मार्केट से आ रहे हो और आपको इंस्टेंट कूलिंग चाहिए हो। तो इंस्टेंट कूलिंग में क्या होता है कि जैसे ही आप टर्बो मोड चलाओगे तो इसका जो कंप्रेसर है वो हाई स्पीड में वर्क करेगा, यानी 5050 कूलिंग कैपेसिटी से थोड़ी ऊपर चलेगा और इंस्टेंट आपको कूलिंग प्रोवाइड करेगा, जिससे कि आपको कंफर्टेबल कूलिंग मिले। अब मैं बात करूंगा इसके ऑटो क्लेंसर की। ऑटो क्लेंसर में क्या होता है, क्लीन द फिल्टर, यानी ये क्या करता है, ये एसी की जो इंडोर होती है, इंडोर में जो डस्ट होती है उसको क्लीन करने का काम करता है। इसी को ये ऑटो क्लेंसर हम बोलते हैं, यानी आपको सर्विस वाले को बुलाने की जरूरत नहीं है। ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, उसको मॉइस्चर के थ्रू, पानी के थ्रू, ड्रेन आउट के थ्रू निकाल देगा, जिसकी वजह से ये ऑटोमेटिकली क्लीन हो जाएगा। हाइड्रो ब्लू कोटिंग आती है। हाइड्रो ब्लू कोटिंग क्या होती है, स्पेशली एक कोटिंग की जाती है जो कि काफ़ी हद तक कंडेंसर एंड कॉपर को सेफ रखता है, जो कि गैस लीकेज से बचाता है। ये इसके फीचर है। अब हम बात करेंगे इसके एडिशनल फीचर्स की। कंपनी इसमें एडिशनल फीचर्स में क्या क्या देती है, कुछ ऐसे फीचर है, 12 फीचर है छोटे मोटे, वो मैं आपको बता देता हूँ। एयर डायरेक्शन कंट्रोल, ये इसका फीचर है। 100% कॉपर जो कि ड्यूरेबल और लॉन्ग लास्टिंग होता है। ऑटो ऑन ऑफ का फंक्शन है। स्टेपलियर फ्री ऑपरेशन है। इन्वर्टर कंप्रेसर है, तो कंपनी इसमें काफ़ी हद तक नीचे से वोल्टेज स्टेपलियर ऑपरेशन देती है। लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि कंपनी ऑलरेडी वोल्टेज काफ़ी हद तक कम देती है इसमें। इवन एट 48 डिग्री कूलिंग, यानी 48 डिग्री तक भी ये कूलिंग का सफिशिएंट कूलिंग इस पर रहेगी, जो जितनी रहनी चाहिए रूम के अंदर। ड्राई मोड फंक्शन आता है। ड्राई मोड में सफोकेशन और ह्यूमिडिटी बनने नहीं देता है। हिडन डिस्प्ले है। एरर कोडिंग और जितने भी प्रॉब्लम्स है वो सारे यहाँ पे डिटेक्ट करता है। ऑटो रीस्टार्ट फंक्शन है, जहाँ पे आपने लगाया होगा वहीं से स्टार्ट होगा लाइट जाने के बाद, जिस टेम्परेचर आपने लगाया होगा। डबल ड्रेन आउट का है। लेफ्ट एंड राइट दोनों बोथ साइड डबल ड्रेन आउट है, यानी आप घर में अगर आपकी जगह ना हो तो आप दोनों साइड से या जिस साइड से आपको परफेक्ट लगता है उस साइड से आप ड्रेनेज का ऑप्शन निकाल सकते हैं। बैक लाइट रिमोट, यानी रिमोट में ही इसके लाइटिंग है, लाइट चली आती है, आपको नहीं दिखाई दे रहा टेम्परेचर, तो इसमें लाइट है जिसकी वजह से आपको टेम्परेचर भी पता चलता है रूम में। ऑटो स्विंग है। ऑटो स्विंग में क्या होता है, ऑटोमेटिकली इसके फ्लैपर अप एंड डाउन होता है, स्विंग ऑटोमेटिकली करता है। अब आता है इसका एक्वा क्लियर प्रोटेक्शन। एक्वा क्लियर प्रोटेक्शन में भी यही है कि ये प्रोटेक्ट करता है वायरस वगैरह से। ठीक है जी। अब मैं बात करूंगा इसकी वारंटी को रिलेटेड लेके। ये एडिशनल 12 फीचर थे जो कि छोटे मोटे फीचर्स है, ये एसी में आते हैं।
वारंटी को रिलेटेड मैं बात करूंगा तो कंपनी इसमें अभी 1 ईयर की टोटल वारंटी दे रही है एंड 10 ईयर की कंप्रेसर की वारंटी दे रही है। सो मैंने आज आपको कैरियर के 1.5 टन 3 स्टार इंपीरियर डीएक्सआई के बारे में बताया है, डीएक्सआई के बारे में बताया है। सो अगर आपको इस मॉडल में कुछ पूछना हो तो जरूर पूछे और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।